Hey everyone, I hope you all are doing well and staying safe and healthy. This is Muskan Chabra and welcome to Commerce Talkie. So previous videos में हमने Business Studies Class 11 Chapter 1 History of Trade and Commerce के 6 topics किए, Indigenous Banking System, Rise of Intermediaries, Transport, Trading Community Strengthened, Merchant Corporations and Major Trading Centers. For watching my previous videos related to these topics, here are the links. Today we will complete History of Trade and Commerce. So let's start. मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अब बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस मिलने लगे और मैन्युफैक्चरर्स के रिस्क को उठाने लगे, इंटरमीडिएरीज के रोल्स बढ़ने लगे, ओवरसीज एंड ओवरलैंड ट्रेड होने लगा, रूट्स डेवलप हुए, कम्युनिटीज ने ट्रेड को हैंडल करना शुरू कर दिया, गिल्ड्स बन गए, मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए, तो कुछ आइटम्स मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स के अंडर भी आ गए। सो द मेजर एक्सपोर्ट्स वर spices, wheat, sugar, indigo, sesame oil, cotton, parrot, hides, skin, fur, horns, tortoise shells, pearls, sapphires, quartz, crystal, lapis lazuli, granites, turquoise and copper, etc. And the major imports were horses, animal products, Chinese silk, flax and linen, wine, gold, silver, tin, lead, rubies, coral, glass, amber, etc. So yes, these were the major exports and imports in ancient times. Position of Indian subcontinent in world economy 180 to 1991. The full form of AD is Anno Domini, which means in the year of Lord. Any time period before the birth of Christ is supposed to be BC, which stands for before Christ, and any time period after the birth of Christ is supposed to be AD. So, 1st or 7th century CE. What is CE? CE की full form है Common Era. It is just another name for AD. तो 1st और 7th century CE में इंडिया ancient और medieval world की largest economy थी. So we know that our Indian past is divided into 3 periods that are ancient, medieval and modern. Earliest time से 6th century AD को ancient period कहा जाता है. 6th century AD से 13th century AD तक के टाइम पीरियड को अर्ली मिडीवल पीरियड कहा जाता है. 13th century AD से 18th century AD तक के टाइम पीरियड को मिडीवल पीरियड और 18th century से प्रेजेंट तक के टाइम पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है. तो ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 1st और 7th सेंचुरी के बीच एंशिएंट और मिडीवल वर्ल्ड की इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और वर्ल्ड की वेल्थ का 1/3 और 1/4 पार्ट कंट्रोल कर रही थी. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया, स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप कहा जाता था. कई ट्रैवल्स ने इंडिया को ये नाम दिए जो इंडिया की प्रोस्पेरिटी को जाहिर करती है. प्री कॉलोनियल पीरियड मींस द पीरियड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज. इंडियन इकोनॉमी के लिए एज ऑफ प्रोस्पेरिटी जो यूरोपियंस को इंडिया की धरती पर ले आया. पहले तो यूरोपियंस इंडिया को लूटने ही आए थे, फिर उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर के बदले ट्रेड करने के रिवॉर्ड्स का एहसास हुआ. हालांकि हमारा कमर्शियल सेक्टर ग्रो हो रहा था, पर यह भी एविडेंट है कि 18th सेंचुरी वाला इंडिया टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज में वेस्टर्न यूरोप से बहुत पीछे था. जैसे जैसे इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ने लगा, वैसे वैसे फ्रीडम कम होने लगी. साइंटिफिक और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं होने लगी. मैनुअल स्किल्स की जगह मशीन्स को प्रेफरेंसेस मिलने लगी, जिसने इंडिया को ऐसी कंट्री बना दिया जो प्रोस्पेरस तो थी पर जहां के लोग गरीब थे. मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल बढ़ गया. ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोविंसेस के रेवेन्यूज को इंडिया के रॉ मटेरियल्स, स्पाइसेस, गुड्स को खरीदने के लिए यूज करते और फॉरेन ट्रेड करने से जो बुलियन आता था वो भी रुक गया. इससे इंडिया की कंडीशन ही चेंज हो गई. ये प्रोसेस्ड गुड्स का एक्सपोर्टर की जगह रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बायर बन गया. इंडिया बिगिंस टू री-इंडस्ट्रियलाइज. इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी रीबिल्ड होने लगी और इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग शुरू कर दी. 1952 में पहला 5-year प्लान इंप्लीमेंट हुआ. इस प्लान के अंडर क्या करते हैं कि गोल या कुछ थिंग्स सेट कर लेते हैं जो नेक्स्ट 5 years में की जाएंगी. मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इन सब की एस्टेब्लिशमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई. पर फिर भी इंडियन इकोनॉमी उस स्पीड से नहीं बढ़ पाई जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था. इसके मेजर रीजन थे लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन,
huge expenditure on defense, or inadequate infrastructure. और फिर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गई. इट मीन्स इंडियन इकोनॉमी वाज ओपन फॉर ऑल. इसके अंडर फॉरेन मर्चेंट्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे और अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसने इंडिया के इकोनॉमी को बिल्कुल बदल कर रख दिया. आज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और प्रेफर्ड एफडीआई विच स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है. बढ़ रही इनकम्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन और यंगर पॉपुलेशन आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं. कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोगों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए इंकरेज करता है और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है. एंड देन कम्स डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है जो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज हर एक सिटीजन को इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होंगी. स्किल इंडिया. स्किल इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव इंडियंस को इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स के लिए ट्रेन करना है एंड टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स. एंड द नेक्स्ट इनिशिएटिव इज एफटीपी which stands for Foreign Trade Policy. These are the set of guidelines regarding the import and export of goods and services. ये सभी इनिशिएटिव्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे. Now it is the test time. The first question is, the first 5-year plan was implemented in 1952. Due importance was given to the establishment of option A is modern industries, option B is modern technological and scientific institutes, option C is space and nuclear programs, and option D is all of these. Choose the correct option. So our correct option is D. The next question is, in the first 5-year plan, due importance was given to the establishment of modern industries, modern technological and scientific institutes, space and nuclear programs. Despite these efforts, the Indian economy could not develop at a rapid pace. Why? The answer is lack of capital formation, rise in population, huge expenditure on defense, and inadequate infrastructure were the major reasons. The next question is, which of the following was a major export item in ancient times? Option A is horses, option B is tin, option C is hides, and option D is glass. The correct option is C. The next question is, which of the following was a major import item in ancient times? Option A is turquoise, option B is crystal, option C is flax and linen, and option D is tortoise shells. The correct answer is flax and linen. I hope you understood everything, and if you liked the video then don't forget to like, share and subscribe Commerce Talkie. Thank you.